नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज माता रानी का नाम लेकर हम कार ड्राइविंग सीखेंगे। तो इसके लिए देखिए, एक दिन में तो हम सीख नहीं सकते। सबसे पहले आपको बता दूं तो कई सीरीज़ में हम सीखेंगे। तो ये हमारा जो है पहला वीडियो है, तो आप लगातार अगर देखेंगे तो हर चीज़ मैं एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप आपके साथ शेयर करूंगी। ड्राइविंग ऐसा नहीं कि आज ही बैठे और आज ही हम कार चलाने लगे, तो ऐसा तो होगा ही नहीं। ऐसे में अब एक छोटा सा क्लिप ड्राइविंग करके डाल चुकी हूँ। तो आप लोग कहे थे कि मैं बताई थी कि मैं डिटेल में वीडियो बनाऊँगी और आप लोग के साथ शेयर करूँगी। स्कूटी का भी मैं राइडिंग करके दिखा चुकी हूँ, वीडियो बना चुकी हूँ, और जिससे कि आप लोग को बहुत अधिक फ़ायदा हुआ है और आप लोग बहुत अधिक अप्रिसिएट किए हैं। मैं जिस प्रकार से समझाई हूँ और बताई हूँ, आप लोगों को बहुत पसंद आया है। ठीक उसी प्रकार से कार ड्राइविंग भी सीखेंगे। तो ये पहला पार्ट है हमारा। तो इस प्रकार से मैं आपको मतलब 1, 2, 3 पार्ट्स में सिखाऊंगी, क्योंकि एक दिन में वीडियो भी बड़ा हो जाएगा और कोई सीख नहीं सकता। तो धीरे धीरे इसको सीखना पड़ेगा। तो पहले बेसिक क्या है वो जानना है, फीचर इसके क्या है, किस पार्ट का क्या नाम है वो भी जानना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो कार है ये एलीट i20 है। तो इसमें इसके फीचर वगैरह बहुत ही अच्छे हैं। और सबसे ख़ास बात क्या है कि अगर लेडीज़ अगर एक ड्राइव कर रही है ना, और उसमें सेल्फ स्टार्ट और सब कुछ रहता है। पहले ज़माने में तो मतलब की से बहुत सारी कार हैं जो स्टार्ट होती हैं, स्टॉप होती है, लेकिन ऐसा आजकल तो सभी कारों में मतलब सेल्फ स्टार्ट ही आ गया है। तो ये मुझे इसलिए पसंद आता है कि मतलब बटन से आपको स्टार्ट करनी है और ऑफ़ करनी है। तो लेडीज़ के लिए तो बहुत ही अच्छा है। तो चलिए शुरू करते हैं और थोड़ा बहुत जान लेते हैं। बेसिक जो है वो जानना ज़रूरी है ड्राइविंग से पहले। तो ये बोनेट है, आपको मालूम ही है, इसके अंदर इंजन है। तो यहीं से शुरुआत करती हूँ। तो ये आप लोग जो पहली बार कार अगर ड्राइव करने जाते होंगे तो बहुत सारे लोग हैं, देखिए अधिकतर लोगों को बहुत सारी चीज़ें मालूम है और आजकल के स्मार्ट ज़माने में सबको सब कुछ मालूम है। लेकिन जिनको नहीं मालूम है कि कार का इंजन कहाँ होता है, तो इंजन जो है इस बोनेट के अंदर होता है। तो ये हो गया। और इसका दोनों साइड ये मिरर हो गया, सामने से थोड़ा सा बता दूं। और ये फ्रंट ग्लास हो गया। और कलर तो आप अगर कार लेना चाहते हो तो अपने पसंद का अपने कलर चॉइस तो आप खुद ही कर सकते हैं। और ये दोनों साइड इसका देख लीजिए, हेडलाइट है जो कि नाइट में काम में आता है। और उसके नीचे भी एक लाइट है, ये फॉग लाइट है। तो ये सब नाइट में जलाया जाता है, डे में कोई ज़रूरत नहीं है, दिन में तो ऐसे ही सब कुछ दिखता है। और ये इसका फ्रंट ग्लास है। और ये जो है वाइपर है जो कि बारिश में ना ग्लास को साफ़ करता है, मतलब पानी को हटाता है। तो ये अभी ज़रूरत नहीं है, बारिश के सीज़न में ज़रूरत है। देख लीजिए साइड में ही इसका जो है ना, यहाँ से हम पेट्रोल डलवाते हैं। तो इसको कहीं से आकर आपको खोलने की ज़रूरत नहीं है, अंदर ही एक बटन दिया हुआ है, स्विच दिया हुआ है, जिससे कि आप जो है इसमें पेट्रोल डलवा सकते हैं। पेट्रोल पंप पे ऑटोमेटिक खुल जाता है, अंदर से ड्राइवर के सीट के पास ही है। तो वहीं एक स्विच दिया है, उसको आप दबाएंगे तो यहाँ से हम पेट्रोल डलवाते हैं। और इसमें आपको उतर के आने की कोई ज़रूरत नहीं है। और पीछे जो है, पीछे का ये हेडलाइट है, पीछे ये लाइट जलता है। और रिवर्स लेते हैं तो इसके लिए कैमरा वगैरह भी दिया हुआ है। पीछे का ग्लास है, इसमें भी एक वाइपर दिया हुआ है। बारिश के सीज़न में हम जो है यूज करते हैं, अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये बाहर का सब मैं थोड़ा बहुत आपको बता ही दी। अब चलिए अंदर का देख लेते हैं, अंदर में क्या क्या फ़ीचर दिया हुआ है जो एक लेडीज़ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। जेंट्स भी चलाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि लेडीज़ का कार, वो स्कूटी हो या वो आपका कार ले लीजिए, अगर सेल्फ स्टार्ट रहता है ना तो बहुत ही अच्छा होता है लेडीज़ के लिए। किक मारना जैसे बाइक में, स्कूटी में थोड़ा सा दिक्कत होती है हम लोगों को। तो और भारी भी है, तो लेडीज़ को मुझे लगता है कि भारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और जिनको ऑपरेशन वगैरह हुआ रहता है तो उनके लिए तो सेल्फ स्टार्ट बहुत अधिक ज़रूरी है। तो चलिए आगे अब अंदर का देख लेते हैं। तो सबसे पहले बता दूं, सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, इसका की है।
तो ये देख लीजिए ऑटोमेटिक है, आप इसमें सब कुछ सिंबल दिया हुआ है, मतलब फ़ोटो जैसा दिया है ओपन का, लॉक का, और आपको देख लीजिए आप आराम से इसको देख के समझ सकते हैं। तो इससे हम गाड़ी को ओपन करेंगे, जिसमें ताला जो है, लॉक जो है ओपन जैसा खुला हुआ है। इससे देखिए ये सामने का साइड का ग्लास भी खुल जाता है और हमारी गाड़ी भी ओपन हो जाएगी। तो इसको हम डोर को खोलेंगे सबसे पहले। और इंडिया में आपको मालूम ही है कि राइट साइड में ड्राइवर का जो है सीट रहता है, तो ये ड्राइवर सीट है। इसको आप एडजस्ट भी कर सकते हैं, यहाँ से ना पीछे आगे ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो ये इसलिए दिया है, देखिए ये अपने आप कैसे आगे हो गया। फिर इसको आप पीछे भी ले सकते हैं, जितना चाहें एडजस्ट कर सकते हैं, ये एडजस्टेबल है। और ये पीछे हम ओपन करते हैं तो बच्चे वगैरह या जो चाहे वही बैठ सकता है। तो देखिए इसमें भी 2 आदमी या चाहे तो 3 आदमी भी थोड़ा सा एडजस्ट हो सकते हैं। मैं इसमें बैठ के आपको दिखाती हूँ। तो देखिए इसमें अगर आप बैठते हैं ना, तो इसमें भी सीट बेल्ट अब आजकल अलाउ हो गया है। जो अभी एक्सीडेंट हुआ है हाल फिलहाल में, आप लोग को मालूम ही है, तो इसमें भी सीट बेल्ट है। पीछे में आप सीट बेल्ट लगा कर ही, यहाँ दिया हुआ है, देखिए यहाँ दिया हुआ है, लाकर आपको लगानी है। आपको थोड़ा बहुत दिख रहा होगा, इसमें लाकर हमें लगा देनी पड़ती है, ठीक है। तो बच्चे वगैरह को जब बैठाएं, यहाँ छोटे बच्चों को, तो आप सीट बेल्ट पक्का उनको पहना दीजिएगा। और यहाँ से एसी पीछे का काम करता है, यहाँ से एसी आता है, तो जो पीछे बैठेगा उसको भी अच्छा से कंफर्टेबल रहता है, उनके लिए भी। तो चलिए अब आगे का देखेंगे। तो इसमें से हम निकल के अब चलिए अब आगे चलते हैं। तो पीछे का आपको समझ में आ गया होगा कि पीछे भी बैठिए तो पक्का सीट बेल्ट लगा लीजिए, सेफ़ ड्राइविंग हमें करनी है। तो चलिए दोस्तों, इसमें बैठ के मैं आपको जितने फ़ीचर हैं वो पहले बेसिक बता देती हूँ, उसके बाद ड्राइविंग भी करके दिखाऊँगी पक्का। तो बैठती हूँ इसमें। तो आइए दोस्तों, मेरे कार में आप लोगों का वेलकम है। तो देख लिया जाए कि क्या क्या इसमें फ़ीचर है और कौन कौन सी चीज़ों का क्या नाम है। सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो देखिए ये स्टार्ट और स्टॉप बटन है, जो कि बहुत सहूलियत है। जो मतलब आप गाड़ी चलाने में कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ से स्टार्ट करिए, स्टॉप करिए, जो कि आजकल सबको मालूम है। और ये हुंडई की है कार हमारी, कोई प्रमोशन में नहीं कर रही हूँ, एडवर्टाइजमेंट के लिए नहीं कर रही हूँ, मेरी कार है इसलिए बता रही हूँ। कुछ जानने से पहले सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो जान लेते हैं। क्या है, एक ड्राइवर को क्या ध्यान रखनी है। आप ऐसा नहीं है कि हम किसी से डर के कुछ कार्य करते हैं, नहीं, अपना जीवन भी अपने हाथ में ही है, बचा के उसको रखना है सेफ्टी के साथ। तो देखिए जब एक ड्राइवर सीट पे बैठता है तो सबसे पहले उसको क्या करनी चाहिए। तो देखिए यहाँ बगल में ना सीट बेल्ट दिया हुआ है, इसको आप पक्का लगा लीजिएगा। सीट बेल्ट लगा बिना आप ड्राइविंग मत कीजिए, जो कि बिल्कुल सेफ़ नहीं है। और इसको यहाँ लाकर हम इसमें प्रेस कर देते हैं। देखिए इसमें प्रेस लिखा भी है, तो आप ये बेसिक चीज़ें इस सबको मालूम होगा। तो आप एडजस्ट कर लीजिए कि आपको कितना टाइट चाहिए, ढीला चाहिए, और भी बड़ा हो सकता है। तो इस प्रकार से आपको करनी है। अगली चीज़ क्या है कि ये स्टीयरिंग है हमारा, तो इसको भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। कोई लंबा होता है, कोई छोटा होता है। तो यहाँ देखिए ये स्टीयरिंग को ना एडजस्ट कर सकते हैं, इससे ऊपर नीचे कर सकते हैं, जो जैसा है। सीट को भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, पीछे आगे ले सकते हैं। यहाँ देखिए बगल में दिया हुआ है, इससे आप ना सीट को पीछे भी कर सकते हैं और आगे भी कर सकते हैं। थोड़ा सा आप लोग को दिख रहा होगा, यहीं पे 2 दिया है, जब आप टच कीजिएगा तो आपको आइडिया लग जाएगा। समझ में आ गया। अगली चीज़ क्या है कि यहाँ पे म्यूजिक के लिए ना यहाँ म्यूट बटन दिया है, यहाँ मोड चेंज कर सकते हैं, जो गाना आपको सुनना है। ऐसे ड्राइविंग में ज़्यादा तेज़ साउंड में गाना ना सुने। यहाँ जो है वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं और यहाँ पे कम कर सकते हैं, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग आपको करनी है। यहाँ एडजस्ट कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। यहाँ से आप कॉल भी ले सकते हैं और यहाँ पे कॉल ऑफ कर सकते हैं। हर चीज़ ड्राइवर के लिए फैसिलिटी दिया गया है कि कहीं कुछ टच ना करना पड़े, जो
करना पड़े, आपको स्टीयरिंग में ही करना पड़े। समझ में आ गया। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, इस सेटिंग को ऊपर नीचे करने के लिए देखिए यहाँ भी एरो जैसा दिया हुआ है, तो आप कहाँ आपको करनी है तो ऊपर नीचे आप करके और फिर ओके कर सकते हैं। ये चीज़ एडजस्ट होता है, डोर, लाइट्स, स्टीयरिंग देखिए ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। इस प्रकार से ये बटन इसके लिए दिया हुआ है। और यहाँ एयर बैग के पास ही हॉर्न है, जो कि देखिए आप प्रेस कीजिएगा तो यहीं से ये साउंड आता है, साउंड आ भी रहा है देखिए, तो ये आपका हॉर्न हो गया। इधर चलिए देख लेते हैं ड्राइवर के पास एक्चुअली होता क्या क्या है। तो देखिए ये जो हमारा मिरर है ना राइट साइड का, इसको आप ये बीच में एक बटन दिया हुआ है, जब इसको आप राइट साइड ले लेते हैं तो इस राइट साइड के मिरर के लिए आपको इधर पहले राइट कर लेना है, फिर आपको राइट रखना है मिरर को, या लेफ्ट रखनी है, ऊपर रखनी है या नीचे रखनी है। तो ऐसे दबा के आप जब चलाएंगे, आप पूरी तरह ड्राइविंग सीख जाएंगे तो आप जो है ये चीज़ समझ जाएंगे। तो इसके लिए दिया है, जो बगल में मिरर है ना, इसके लिए साइड में जो पीछे हम देखते हैं कि गाड़ी कौन सी गाड़ी आ रही है, पीछे क्या आ रहा है, उसके लिए ये दिया हुआ है। ड्राइवर को बहुत इस पे ध्यान रखना पड़ता है। अगली चीज़ क्या है, यहाँ से जो है ना मिरर को आप देखिए ऐसे बंद भी कर सकते हैं। कहीं कहीं ट्रैफिक में जो जगह नहीं मिलता, स्पेस नहीं मिलता, तो आप ऐसे मिरर को ओपन कर सकते हैं। देखिए ओपन हो गया और ये क्लोज हो गया, तो इसके लिए ये बटन दिया हुआ है। ये भी समझ में आ गया। और यहाँ जो है ना ये दिया है पीछे के दो मिरर को ना क्लोज करने के लिए। पीछे जो विंडो है, बच्चे बैठे रहते हैं तो कभी खोल देते हैं, तो आप यहाँ से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं और फिर उसको खोल सकते हैं, मतलब लॉक कर सकते हैं। तो देखिए ये जो है ना आपके पास में जो ये विंडो कह लीजिए या ग्लास कह लीजिए, तो इसके लिए यहाँ पे ऑटो बटन दिया हुआ है। देखिए इससे ये ऊपर हो रहा है, ये नीचे हो रहा है, तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये लेफ़्ट का है तो ये लेफ़्ट का भी खुलेगा और राइट का भी खुलेगा। और समझ में आ गया। और ये दोनों पीछे के लिए। तो इतनी सब चीज़ें तो मैं आपको बता दी। यहाँ पर आप जो है जैसे इसको पकड़ के बंद करने के लिए है, हाथ डाल के इसको बंद कर सकते हैं डोर को। यहाँ से जो है हमारा डोर जो है ओपन होता है, इसको आगे पीछे कीजिएगा तो ये डोर जो है हमारा क्लोज होता है। तो ये जब ओपन हो गया तो इसको पकड़ के हम बंद करेंगे। समझ में आ गया। अगली चीज़ क्या है, यहाँ पे जो दिया है ये सेंटर लॉक है हमारा, ठीक है। बच्चे कभी कभी खोल देते हैं, तो कोई खोले ना, डोर जो है अचानक से खुल जाएगा तो खतरा हो सकता है। तो यहाँ से ड्राइवर के हाथ में ही है ये सेंटर लॉक करना। तो आप चाहें तो सभी लोग जब बैठ जाते हैं, कहीं दूर लंबी यात्रा पे जाते हैं, तो यहाँ से लॉक कर दे, पक्का कर दे, नहीं तो बच्चों के ऊपर भरोसा ना करें, कभी भी कहीं भी खोल सकते हैं, जो कि खतरनाक होता है। और ये जो है हमारा, ये भी एक लाइट का ही सिंबल है, डेंजर लाइट आप ले लीजिए या पार्किंग लाइट, तो इसके लिए ये दिया है। और ये जो पूरा आपको दिख रहा है ना ये स्क्रीन, इसमें एसी और म्यूजिक सिस्टम, फ़ोन के लिए भी है। और यहाँ पे एफएम के लिए स्टेशन है, देखिए 1 2 3 4 5 6 करके है। तो आप जो है ना इससे वॉल्यूम जो है कम कर सकते हैं। यहाँ पे वॉल्यूम कम और तेज़ करने के लिए देखिए गाना भी आप सुन सकते हैं, और इससे म्यूट मतलब कम कर सकते हैं। और यहाँ पे है बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं कि आपको क्या सुनना है, ठीक है। और ये यहाँ भी एक दिख रहा है आपको, देखिए लिखा है इस पर क्लीन एयर। तो यहाँ पे जैसे एसी के लिए है, देखिए एसी को यहाँ से ऑफ कर सकते हैं और यहाँ से देखिए बढ़ा सकते हैं, इसको कम कर सकते हैं। एसी का मोड चेंज हो रहा है, 18 डिग्री पे हो रहा है, जितना आपको चाहिए। फेस पे लेना है, पैर पे लेना है, बॉडी पे लेना है। तो देखिए यहाँ पे फ़ोटो भी थोड़ा बहुत दिया है, आप चाहें तो उससे समझ सकते हैं। इसके नीचे क्या है, यहाँ पे वायरलेस जो है आप अपना चार्जिंग पॉइंट दिया हुआ है, आप अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हैं एकदम आराम से। और ये जो है USB पेन ड्राइव भी यहाँ आप लगाकर गाना वगैरह सुन सकते हैं। और यहाँ जो है हमारा गियर जो है, गियर का मोड चेंज कर सकते हैं। और ये जो है हैंड ब्रेक है, नीचे चला गया और फिर इसको प्रेस करके ऊपर करके छोड़ दीजिए। तो यहाँ से भी ना गाड़ी जैसे ढलान पे हो या कहीं भी हो, तो अगर आप हैंड ब्रेक अगर लगा देते हैं ना, तो आपकी गाड़ी जो है कभी कभी आप देखे होंगे स्लोप पे ना अपने आप चलने लगती है, डगरने लगती है। तो अगर ब्रेक लगा देंगे, हैंड ब्रेक लगा देंगे, तो ये नहीं जाएगी। और ये क्या दिया है, बोतल, ठीक है। पानी का बोतल आप यहाँ पर रख सकते हैं, छोटा छोटा सा बोतल, कहीं भी जाइए पानी पक्का लेकर जाइए साथ। और अगली चीज़ क्या है कि देखिए दो साइड में दो दिया हुआ है। तो ये जो है ना हेडलाइट के लिए है और इंडिकेटर के लिए। तो कभी डीपर कर सकते हैं इसको और बीच में कर सकते हैं, जैसा लाइट आपको चाहिए एडजस्ट कर सकते हैं। बहुत हाई चाहिए या डीप थोड़ा सा चाहिए तो डीपर वगैरह करके भी आप लाइट दे
सकते हैं। और ये लाइट के लिए एडजस्ट हो गया। और दूसरी चीज़ क्या है कि इसको अपना ऊपर नीचे कर सकते हैं। जब आपको गाड़ी को मतलब टर्न करनी हो तो उसके लिए इसको आप टर्न करके, देखिए बीच में यहाँ पे एरो जल रहा है। देखिए आपको राइट जाना है तो राइट का एरो जो है हमारा, देखिए लाइट जल रही है अंदर ग्रीन रंग का, तो वो ग्रीन कलर का आपको आइडिया लगेगा। फिर ऊपर नीचे आप कर सकते हैं। लेफ़्ट जाना है तो लेफ़्ट का एरो जल गया, ठीक है। तो इसके लिए ये है, समझ में आ गया। यहाँ पर क्या है कि देखिए वाइपर को ना, इससे आप स्पीड मतलब जैसा स्पीड आपको रखनी है, बहुत अधिक बारिश हो रही है तो बहुत अधिक रखिए, कम हो रही है तो कम, मतलब यहाँ से आप जो है इस वाइपर को जो है एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से फ्यूल आप देख सकते हैं, देखिए इंड भी है और यहाँ पे फुल F पे रहेगा, मतलब कि आपका जो है फुल है, जो पेट्रोल है वो पूरा फुल है। और इंड पे आने वाला है मतलब ख़त्म पूरा हो गया है, और जाने वाला हो तो थोड़ा सा आप सतर्क हो जाइए, पेट्रोल ले लीजिए, कहीं कम लेकर ना जाए। और ये जो है पूरा हमारा स्पीड मीटर है, कितने स्पीड से आपकी गाड़ी चल रही है। और यहाँ जो है ये इंजन के लिए है तो इसको ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा जो है हॉट और कूल के लिए है, तो आपका इंजन कितना गर्म हुआ है, कितना ठंडा है, वो चीज़ ये दर्शाता है, बताता है। और ये जो रेड लाइट है ना, इससे पता चल रहा है कि आपका जो है हैंड ब्रेक जो है वो ऑन है, समझ में आ गया। तो ये लाइट ये कह रहा है। और ये जो है ये ड्राइवर इसमें देखकर पीछे जो है रिवर्स ले सकते हैं। और जैसे इसमें तो कैमरा दिया हुआ है, लेकिन बहुत सारे लोग विंडो से झांक के देखते हैं, लेकिन इस गाड़ी में ना ये सब फैसिलिटीज़ बहुत अच्छे दिए हैं कि इसमें देखिए आप पीछे कैमरा देखकर आप पार्किंग कर सकते हैं या पीछे रिवर्स ले सकते हैं। यहाँ भी देखिए नाइट में आप यहाँ एक लाइट दिया है, इसको जला सकते हैं नाइट में और अपना अंदर का काम कर सकते हैं, ठीक है। दिन में ज़रूरत नहीं है। और ये पुश करके यहाँ पे ग्लास रख सकते हैं, मतलब स्पेक्स वगैरह आप अपना यहाँ रख सकते हैं, टूटेगा नहीं, ख़राब नहीं होगा। और ये जो है ना सन वाइजर है, अगर ड्राइवर को धूप लग रही है फेस के ऊपर और दिखता नहीं है, कभी कभी अंधेरा सा लगता है मतलब लाइट आने से, तो इसको वाइजर को आप लोग गिरा लीजिएगा। और यहाँ जो है देखिए मिरर दिया हुआ है, तो इसको भी आप गिरा सकते हैं। और यहाँ पर मेकअप वगैरह महिलाएं कर सकती हैं या पुरुष भी कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। और ये एक छोटे से गणपति महाराज है मेरे, इनको मैं रखी हूँ कार में अपने। मुझे अच्छा लगता है जब बैठते हैं लोग ड्राइविंग के लिए, जब भी मैं कहीं जाती हूँ पहले इनको प्रणाम कर लेते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देख लीजिए दोस्तों, ये जो है हमारा जो है एक्सीलेटर है, ठीक है, राइट साइड में है 3 नंबर पे। हम लोग से अधिकतर यही गलती होती है कि हम सोचते हैं कि ये ब्रेक है और पैर हमारा यहाँ चला जाता है एक्सीलेटर के ऊपर और फिर गाड़ी हमारी स्पीड हो जाती है। बीच वाला क्या है, ये ब्रेक है, ठीक है, बीच वाला ब्रेक है, यही दिमाग में पक्का रखिएगा, जो कि लोग भूल जाते हैं और इसकी बजाय जो है एक्सीलेटर पे पैर रख देते हैं, बहुत गाड़ी हमारी स्पीड में चलने लगती है। और इधर एक और है 3रे नंबर पे, तो ये क्या है, क्लच है, जिसको बिना दबाए आप गियर चेंज नहीं कर सकते, मतलब फर्स्ट गियर सेकंड गियर में नहीं डाल सकते। तो क्लच छोड़ के थोड़ा थोड़ा आपको, मतलब थोड़ा नहीं, एकदम स्लो बोलूँगी, फर्स्ट में जब आप सीखने जा रहे हैं तो आपको एकदम धीरे धीरे से ये जो है एक्सीलेटर देनी है, कम एक्सीलेटर पे पैर कम रखिए, बिल्कुल मतलब टच करनी है, दबानी तो है ही नहीं। लेकिन आप जब पूरी तरह एक्सपीरियंस्ड हो जाइएगा तब आपको धीरे धीरे से एक्सीलेटर देकर और ड्राइविंग कर सकते हैं। लेकिन देखिए इन लोग का नाम क्या है, A, B एंड C, ठीक है, ABC। तो A से क्या हो गया आपका एक्सीलेटर, B से क्या हो गया ब्रेक, और C से क्या हो गया जो है क्लच, ठीक है। तीनों का नाम देख लीजिए, A, B, C, एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच। और अधिकतर जो है हम अपने लेफ़्ट पैर को हम यूज करते हैं क्लच दबाने के लिए, और राइट पैर को यूज करते हैं जैसे ब्रेक दबाएंगे, बीच में ब्रेक है, इस बात को पक्का गांठ बांध कर रख लीजिएगा। और साइड में क्या है, इसके बगल में मतलब राइट साइड हमारा एक्सीलेटर है, तो राइट पैर से ये दोनों कार्य आपको करनी है, दोनों को प्रेस करनी है, लेकिन लेफ़्ट पैर केवल यूज कीजिएगा आप क्लच दबाने के लिए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करके आपको थोड़ा सा चला के मैं दिखाती हूँ। सबसे पहले दोस्तों हम जो है अपने लेफ़्ट पैर से क्लच को जितना अंदर जा सके हम दबा के रखेंगे, और यहाँ से है सेल्फ स्टार्ट, इसको हम स्टार्ट करेंगे तो गाड़ी क्या हो गई हमारी, स्टार्ट हो गई। उसके आगे हम क्या करेंगे, गियर। तो देखिए इसमें भी ना गियर को आपको समझना पड़ेगा। देखिए ये बीच में है, न्यूट्रल में है,
तो हमें 1 पे जाना है, 1 गियर में डालनी है। तो कैसे डालेंगे, तो देखिए इसमें सब पहले तो ये दर्शा के रखा है, दिखा के रखा है। तो देखिए सबसे पहले हम लेफ़्ट जाएंगे और फिर हम फर्स्ट गियर में डालेंगे। तो ये गाड़ी हमारी किस में हो गई, फर्स्ट गियर में। और क्लच को मैं दबा के रखी हूँ, क्लच छोड़ेंगे तो गाड़ी हमारी ऑलरेडी चलने लगेगी। और ये हैंड ब्रेक को हम फ्री कर देंगे, नीचे कर देंगे, तो ये गाड़ी हमारी जो है अब हम धीरे धीरे क्लच को छोड़ेंगे और एक्सीलेटर को देंगे। ठीक है, सीट को आप अच्छे से अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा, फिर चलाइएगा। आप लोग बोलते हैं दीदी डर लगता है। देखिए भीड़ भाड़ में, ट्रैफिक में लेडीज़ को थोड़ा सा डरनी भी चाहिए, अच्छा होता है। हमेशा ओवर स्मार्ट बनना अच्छा नहीं है। आता तो सभी को है, लेकिन अपने आप को बहुत अधिक दिखाना नहीं है कि अरे हम तो ये 30 मार खा है, हम तो ये चला लेंगे। नहीं, डर के अगर आप चलाइएगा ना, आपका गाड़ी ही नहीं कोई भी कार है, अगर थोड़ा सा डर के हम करते हैं ना तो ज़्यादा अच्छा होता है। वो भोजन ही बनाना क्यों ना हो। तो इसलिए आपको आराम से कंफर्टेबल चलानी है, अपने जान को भी ध्यान में रखनी है। तो चलिए अभी मैं क्लच को देखिए दबा के रखी हूँ, फर्स्ट गियर में डाल दी हूँ और धीरे धीरे मैं क्लच छोड़ूंगी और एक्सीलेटर हमें देनी है। तो देखिए मैं धीरे धीरे छोड़ूंगी, बहुत अधिक नहीं, धीरे धीरे छोड़नी है, नहीं तो क्या होता है गाड़ी हमारी जो बीच में ही बंद हो जाती है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसलिए इसको बिल्कुल धीरे धीरे देखिए मैं छोड़ूंगी और धीरे धीरे एक्सीलेटर को दूंगी। एडजस्ट कर लेंगे और भी जो चीज़ें बाकी रह गई है, आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं जो आपको समझ में ना आए। लेकिन अभी बेसिक जानने में देखिए इसका हर फंक्शन तो पहले जानना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ड्राइविंग कर सकते हैं। तो इसलिए आज मैं सोची फर्स्ट वीडियो में पहले आप लोग के साथ इसका बेसिक शेयर करूं। तो ये वीडियो यहीं तक का था। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए और सेफ ड्राइविंग कीजिए।